नॉलेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सहायक शिक्षक पदोन्नति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम एवं विषयों के बारे में। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनके मन में पदोन्नति संबंधी विभिन्न प्रकार के जो संशय हैं वो बने हुए हैं। इनमें से ही कुछ संशय को दूर करने के लिए आज का यह वीडियो आप ज़रूर देखें। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक पत्र जो है वो संभागीय संयुक्त कार्यालय शिक्षा विभाग रायपुर के द्वारा दिनांक 22/1/2022 को जारी किया गया है। यह पत्र पदोन्नति के संबंध में जारी किया गया है और समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को यह जारी किया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी संभागीय कार्यालय के द्वारा जारी किया गया नियम अन्य सभी संभागीय कार्यालयों के द्वारा जारी किए जाने वाले नियमों के समान ही होगा, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में एक रूपता लाने के लिए एक ही नियम से पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। इस संबंध में आदेश भी जारी किया जा चुका है। तो आइए इस रायपुर द्वारा जारी किए गए आदेश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम समझते हैं। इस पत्र के प्रथम बिंदु पर यह बताया गया है, स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों के पदोन्नति के दौरान वरिष्ठता जो है वो उनके नियुक्ति तिथि से ही मानी जाएगी। हमारे कई शिक्षक साथियों के मन में यह प्रश्न था कि वरिष्ठता जो है वो संविलियन के दिनांक से ली जाएगी, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों की जो या सहायक शिक्षकों की जो वरिष्ठता है वह नियुक्ति तिथि से ही मान्य की जाएगी। इसी आदेश के दूसरे बिंदु पर यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमारे ऐसे संविदा शिक्षक या शिक्षा गारंटी शिक्षक जो शिक्षाकर्मी के पद पर 1/5/5 को संविलियन हुए हैं, उनकी वरिष्ठता 1/5/5 से ही मानी जाएगी। इसी आदेश के तीसरे बिंदु पर यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आपसी स्थानांतरण, पति पत्नी स्थानांतरण या स्वयं के व्यय पर होने वाले स्थानांतरण से संबंधित शिक्षकों की जो वरिष्ठता है वो संबंधित जिले में पदस्थापना दिनांक से मानी जाएगी। अर्थात यदि आप स्थानांतरण से दूसरे जिले में आए हैं तो उस जिले में आपकी जो कार्यभार तिथि है उसी दिनांक से आपकी वरिष्ठता उस जिले में गिनी जाएगी। इसी प्रकार से हम सबको पता है कि इसी पत्र के चौथे बिंदु पर यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 2014 और 17 में ऐसे शिक्षक जो युक्तिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान वैकल्पिक विषय भर करके कार्य कर रहे हों, ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति जिस विषय में हुई होगी वही विषय ही उनका मूल विषय माना जाएगा। अर्थात विकल्प के तौर पे भरे हुए विषयों को रिक्त माना जाएगा और रिक्त मानकर उन पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इसी पत्र के पांचवें बिंदु पर स्पष्ट किया गया है कि जिला पंचायत के द्वारा एक ही एकीकृत वरिष्ठता सूची जो है वो बनाई जाएगी और इसी को ही अंतिम वरिष्ठता सूची मानी जाएगी। पत्र के छठवें बिंदु पर ऐसे हमारे शिक्षक साथियों के लिए निर्देश दिया हुआ है जिन्होंने 2 विषयों में स्नातक की उपाधि धारण की हुई है। इस संबंध में यह बताया गया है कि ऐसे शिक्षक साथी जिनको 2 विषय में स्नातक की उपाधि धारण किए हुए हैं उनको उन्हीं विषय में पदोन्नति दी जाएगी जिस पर वे अपनी सहमति प्रदान करेंगे। इसी पत्र के 7वें बिंदु पर यह बताया गया है कि हमारे ऐसे शिक्षक साथी जो बीएड हैं या सेवा काल में ही किसी प्रकार की जो योग्यता है वो प्राप्त किए हैं या स्नातक किए हैं और यदि उस योग्यता को उन्होंने अपने सेवा पुस्तिका में दर्ज कराया हुआ है और योग्यता हासिल करने से पूर्व उन्होंने विभाग से विधिवत अनुमति ली हुई है तो उन्हें भी मान्य किया जाएगा। पत्र के 9वें बिंदु पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सहायक शिक्षक से उच्च वर्ग शिक्षक पर पदोन्नति की प्रक्रिया जो है वो पहले पूर्ण की जाएगी। इसके उपरांत ही सहायक शिक्षकों को प्रधान पाठक प्राथमिक शाला में पदोन्नति जो है वो दी जाएगी। इससे शिक्षकों की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्तियाँ मिलेंगी और उन्हें सहायक शिक्षकों को पदोन्नति के लिए अधिक अवसर जो है प्राप्त हो पाएगा। तो इस प्रकार से इस पत्र के माध्यम से बहुत सारी नियमों को स्पष्ट रूप से यह किया गया है जिनको लेकर शिक्षकों के मन में संशय था। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।